आज केदारनाथ से गुड न्यूज आई है। केदारनाथ धाम में लंबे समय बाद आज मौसम साफ हुआ। केदारनाथ में आज अच्छी धूप खिली है। हालांकि पिछले कई दिनों से बर्फबारी के चलते पैदल मार्ग बंद होने के कारण केदारनाथ के तीर्थयात्रियों पर अभी भी ब्रेक लगा हुआ है। पैदल मार्ग को खोलने का काम तेजी से जारी है। रास्ता खुलने के बाद ही तीर्थयात्री सुचारू रूप से चल सकेंगे। उधर धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर भैरव गडेरा में एक ग्लेशियर टूट गया, जिसके चलते भारी मात्रा में बर्फ टूटकर सड़क पर आ गई और आवाजाही बंद हो गई। यात्रियों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब मौसम साफ होने से रास्ता जल्दी खुलने के आसार है। लिहाजा सोनप्रयाग और दूसरी जगहों पर फंसे यात्रियों को भी बाबा के दर्शन का जल्दी ही मौका मिल सकता है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी बंद हो गई है और आज धूप खिली है। उससे लोगों को दर्शन पूजन में अब सुविधा हो पाएगी। बर्फबारी के चलते आवाजाही में दिक्कत थी, अब उम्मीद है तीर्थयात्री आसानी से चारों धामों की यात्रा कर पाएंगे। उत्तराखंड के चारधाम यात्रियों पर आज मौसम मेहरबान हुआ। आज गंगोत्री और केदारनाथ समेत कई इलाकों में चटक धूप खिलते ही यात्रियों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान साफ देखी जा सकती है। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। तीर्थयात्री खुश हैं और भरपूर उत्साह से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पहाड़ों में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे जगह जगह यात्रा को रोकना पड़ा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हालांकि बारिश जारी रही, उसके बावजूद भी यात्रा पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। आज धूप खिलते ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का मौसम काफी सुहाना हो गया। बारिश से राहत मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर केसाला के पास आए दिन पहाड़ी से जो पत्थर गिरते हैं वो बाधा बन रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से रास्ते को खोलने में लगा हुआ है ताकि यात्रा सुचारू रह सके। तो चारधाम यात्रियों पर मौसम मेहरबान है, ये कहें या फिर ये समझे कि कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोग कूल मौसम का मजा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों और वहां पर सैलानी सभी इस मौसम में मैदानी इलाकों में लोग जहां छाता लिए बदलते मौसम का मजा ले रहे हैं। कहीं मौसम खुशगवार है और इन तस्वीरों को लोग अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। मौसम विभाग की माने तो इस पहाड़ी राज्य में बारिश और बर्फबारी का असर अभी रहने वाला है। पहाड़ों पर हो रही बारिश जिसकी वजह से लोगों की कुछ हद तक परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। स्थानीय और सैलानियों से अपील की गई है कि घूमने या काम से बाहर ही निकले और अपना खास ख्याल रखें। सभी बदलते मौसम का आनंद भी उठा सकते हैं। हिमाचल के मंडी जिले में भी ऐसा लग रहा है जैसे मई में मानो दिसंबर वाली ठंड है। लोगों ने स्वेटर जैकेट्स पहन रखे हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने मई के महीने में सर्दियों का एहसास करवा दिया। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम की मेहरबानी बरकरार है। आसमान में बादलों का डेरा है। कल हुई बारिश के बाद से अब तक तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं होने के कारण गर्मी से राहत है। जहां मई के महीने में तपिश रही थी, वहां ठंड का एहसास हो रहा है। आज आपको बता दें, खास तौर पर मौसम इसी तरीके का सुबह के वक्त बना रहा, लेकिन सुबह होने के साथ साथ सूरज चढ़ने के साथ साथ गर्मी का एहसास हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में कल देर रात तक झमाझम बारिश होती रही। पिछले 2 दिनों तक बिजली कड़कती रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और बारिश का ये दौर आज भी कुछ हद तक जारी रह सकता है। इसके बाद कल से दिल्ली को बारिश से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आसमान में बादलों का डेरा रहने के आसार हैं। पिछले 4 दिनों से राजधानी का तापमान 30 डिग्री से कम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो एक और पश्चिमी विक्षोभ कल शाम से सक्रिय हो सकता है, जिसके कारण पश्चिमोत्तर भारत में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के मदुरई में चित्रई उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में प्राचीन संस्कृति और परंपरा का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। देवी देवताओं की झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भारत में त्योहारों की भव्यता और उसमें संस्कृति और परंपरा की छटा कितनी शानदार है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। चित्रई का ये नजारा इस बात की गवाही दे रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास भरा हुआ है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग सब आस्था के आनंद में गोते लगा रहे हैं। 15 दिनों तक चलने वाले चित्रई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई। 23 अप्रैल को ध्वजारोहण के बाद पूरे तमिलनाडु में चित्रई महोत्सव का आगाज हो गया। अब ये समापन की ओर बढ़ चुका है। इस उत्सव का मुख्य कार्यक्रम भगवान कल्ला झागड़ का वैगई नदी में प्रवेश है, जो 5 मई को आयोजित होगा। जिसे देखते हुए मदुरई जिला प्रशासन ने 5 मई को छुट्टी का ऐलान कर दिया है।
तो ये महोत्सव अपने समापन की ओर पहुंच चुका है। तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी।